If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video I will discuss about spot round काउंसलिंग और स्पेशल राउंड काउंसलिंग. तो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल टॉपिक है ये. मतलब बहुत सारा स्टूडेंट को सीट नहीं मिला है एंड बहुत सारा स्टूडेंट्स का मतलब प्रिपरेशन के बावजूद भी रैंक अच्छा नहीं आया IIT जैम में. तो उसके बेसिस पे मतलब बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग क्या होता है, स्पॉट राउंड के थ्रू हमें कौन सा IIT मिल सकता है, कौन सा NIT मिल सकते हैं. तो इसके ऊपर मैं डिटेल डिस्कस करूंगा. यहाँ पर मैं CCMN काउंसलिंग एंड IIT जैम काउंसलिंग के पर्सपेक्टिव, मतलब IITs के लिए कैसे स्पॉट राउंड काउंसलिंग होता है एंड NITs के लिए कैसे स्पॉट राउंड काउंसलिंग होता है, दोनों के लिए अच्छे से डिस्कस करूंगा. एंड स्पॉट राउंड काउंसलिंग मीन्स क्या होता है? स्पॉट राउंड काउंसलिंग मीन्स सारे जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, दैट मीन्स मेन राउंड काउंसलिंग होने के बाद कुछ इंस्टीट्यूट में जैसे IITs में और NITs में डिफरेंट पर्सपेक्टिव काउंसलिंग होता है, वहाँ पर कुछ सीट वैकेंट रह जाता है मेन राउंड काउंसलिंग के बाद. तो वो सारे सीट्स फिर से फिल करने के लिए और दूसरे तरह से एडमिशन देने के लिए तो ये स्पॉट राउंड काउंसलिंग होता है. ठीक है, तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग के बारे में मैं यहाँ पर फर्स्ट IIT जैम के ऊपर, मतलब IITs का स्पॉट राउंड काउंसलिंग डिस्कस करूंगा, उसके बाद CCMN काउंसलिंग के ऊपर डिस्कस करूंगा. IIT जैम काउंसलिंग, IIT का स्पॉट राउंड काउंसलिंग एंड CCMN का स्पॉट राउंड काउंसलिंग दोनों डिफरेंट होता है. ठीक है, और इसका प्रोसेस भी अलग होता है. ऐसे नहीं कि CCMN काउंसलिंग का जो प्रोसेस है IITs का काउंसलिंग भी सेम होगा. तो IITs का काउंसलिंग में क्या होता है, स्पॉट राउंड, यहाँ पर स्पॉट राउंड काउंसलिंग मीन स्पॉट राउंड समझ लेना. तो IIT का स्पॉट राउंड काउंसलिंग में क्या होता है कि सारे IITs का पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगा कि नहीं. ठीक है, स्पॉट राउंड काउंसलिंग IITs का मीन्स कि सारे IITs में निकलेगा ऐसे नहीं होता. पिछले साल लोअर जो IITs था, जैसे तिरुपति, रोपार, उसके बाद पटना, ये सारे जो था, ये IITs में मैक्सिमम केस में आता है. मंडी में थोड़ा आया था शायद. तो मेरा चैनल में जाके तुम विजिट कर सकते हो. पिछले साल का स्पॉट राउंड काउंसलिंग करके एक ऑप्शन है, या फिर IIT जैम काउंसलिंग करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा IITs के ऊपर आया था. मैं सारे अपडेट्स दे देता हूँ, कब आता है, कैसे फॉर्म फिलिंग करना है, कैसे फॉर्म भरना है, सारे डिटेल्स. तो पिछले साल जो आया था लोअर IITs में मैक्सिमम केस में क्या होता है, जो टॉप IITs होता है, टॉप 10 to 12 IITs, IIT हैदराबाद, इंदौर, गांधीनगर, धनबाद वगैरह, ये जरा जो होता है, भुवनेश्वर, इसमें सीट वैकेंट नहीं रहता मैक्सिमम केस में, क्योंकि जिसको अच्छा IIT मिलेगा वो क्यों जाएगा छोड़ के, है ना. तो जो लोअर IITs होता है और न्यूअर IITs होता है, जैसे IIT पटना, IIT तिरुपति, IIT पलक्कड, IIT भिलाई, ये सारे जो IITs होता है, ठीक है, रोपार, इसमें बहुत सारा नहीं, मतलब ऐसे ही सीट होता है अराउंड 20-30 के आसपास. उसमें से भी 5 to 7 सीट्स वैकेंट रह जाता है. तो ये सारे 5 to 7 या फिर 5 to 10, जिसका जितना होता है सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर वैकेंसी दिखाता है, इतना सीट वैकेंट रहता है. तो तुम्हें पर्टिकुलर वेबसाइट फॉलो करना पड़ेगा या फिर हमारे चैनल फॉलो करना पड़ेगा. चैनल फॉलो करना, वहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा. ये कब होता है? साढ़े थर्ड राउंड काउंसलिंग खत्म होने के बाद, मतलब ये खत्म होगा और 1 महीना के अंदर, तो उसके बाद और 1-2 महीने बाद स्पॉट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उसके बाद एडमिशन स्टार्ट होगा. ठीक है, तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग ये हो गया IITs के लिए, मतलब सेपरेट होता है कि IITs काउंसलिंग के लिए मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर IITs में जाके तुम्हें करना पड़ता है. ऐसे नहीं कि एक ही वेबसाइट में जाके IITs चेक कर लिया, ऐसे नहीं होता. उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके नोटिफिकेशन बार चेक करना पड़ेगा कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आया कि नहीं. उसके बाद तुम्हें फॉर्म फिलिंग करके सबमिट करना पड़ेगा. तो फॉर्म फिलिंग का जो फीस है एंड जो रजिस्ट्रेशन फीस है यहाँ पर मिलने के बाद शायद 10,000 रुपीज़ IITs के लिए, जनरल EWS OBC के लिए एंड SC ST OBC के लिए 7,500. ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूंगा CCMN काउंसलिंग का. ये जो पैसा है फिर एक बार चेक कर लेना, मुझे अच्छे से याद नहीं, वो एडमिशन बुचर में मिल जाएगा. प्रोसीड्योर याद रखना कि IITs काउंसलिंग, स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए उसका वेबसाइट फॉलो करना पड़ेगा. पर्टिकुलर IITs के लिए पर्टिकुलर वेबसाइट, मतलब जो 21 to 23 IITs है उसका सारे IITs में चेक करना पड़ेगा वेबसाइट में. जिसका नोटिफिकेशन आएगा उसमें जाके फॉर्म फिलिंग कर देना है. ठीक है, ये IITs का हो गया. अभी मैं डिस्कस करूंगा कि NITs और CCMN काउंसलिंग के बाद जो नेशनल स्पॉट राउंड काउंसलिंग होता है, इसका नाम होता है नेशनल स्पॉट राउंड काउंसलिंग या फिर नेशनल स्पेशल राउंड काउंसलिंग. ठीक है, तो CCMN काउंसलिंग में क्या होता है, सारे NITs का काउंसलिंग, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, मतलब काउंसलिंग होने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि कुछ इंस्टीट्यूट में, कुछ नहीं मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में ही होता है CCMN के लिए कि सीट्स वैकेंट रह जाता है अराउंड 5 to 10 या फिर 12 या फिर 15 ऐसे वगैरह सीट वैकेंट रह जाता है. तो वो सारे सीट्स क्या करेगा इंस्टीट्यूट ना. तो इसके लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग के एक फिर से अरेंज करते हैं. वहाँ पर क्या होता है
कि एक ही वेबसाइट होता है, पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके मतलब सीसीएमएन काउंसलिंग के जो वेबसाइट है वहाँ पर ही ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो अभी वहाँ पर ही ऑप्शन आएगा कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग, वहाँ पर जाके तुम्हें फॉर्म फिलिंग करना है एंड वहाँ पर भी प्रेफरेंस ऑर्डर चूज करना पड़ेगा नेशनल स्पॉट राउंड एनआईटीज के लिए। जैसे अभी स्पॉट राउंड के अभी जनरल मतलब मेन काउंसलिंग में क्या कर रहे हो, डिटेल्स भर रहे हो, उसके बाद प्रेफरेंस ऑर्डर डाल रहे हो, उसके बाद पैसा सबमिट करके मतलब एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। वहाँ पर भी सेम प्रोसेस, जस्ट वो नाम हो जाएगा स्पॉट राउंड एंड वो डिपेंड करेगा तुम्हारा प्रेफरेंस के ऊपर, ठीक है। नेशनल स्पॉट राउंड काउंसलिंग का एक इंपॉर्टेंट थिंग कि मतलब मेन राउंड काउंसलिंग से एक डिफरेंस होता है कि मेन राउंड काउंसलिंग में क्या होता है कि टॉप टू बॉटम तक सारे एनआईटीज को तुम प्रेफरेंस ऑर्डर में डाल सकते हो, लेकिन स्पॉट राउंड में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो प्रेफरेंस ऑर्डर डालोगे वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट रहेगा वही तुम्हें मिल जाएगा, मतलब मिलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब तुम्हारा ठीक रहेगा तो इसलिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग में जो इंस्टीट्यूट तुम्हें चाहिए वही रखना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि लोअर इंस्टीट्यूट रख दिया एंड लोअर इंस्टीट्यूट मिल गया, हायर इंस्टीट्यूट नहीं मिला, वो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो स्पेशल राउंड काउंसलिंग या स्पॉट राउंड काउंसलिंग में जो इंस्टीट्यूट चाहिए उसको अरेंज करके छोड़ दो, सारे डालने की जरूरत नहीं, लेकिन मेन राउंड काउंसलिंग में सब कुछ रख सकते हो, ठीक है। प्रोसेस है रख सकते हो, लेकिन मतलब अच्छा इंस्टीट्यूट मिलने का चांस कम हो जाता है। जो तुम्हें चाहिए वही रखो। तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग में मिलने के बाद फिर मतलब रजिस्ट्रेशन फीस सीसीएमएन काउंसलिंग के लिए होता है 3000 फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 2,500, ठीक है। एंड मिल सीट मिलने के बाद 15,000 पे करना पड़ेगा। वो 40,000 कर दिया गया था, हम सब ने मतलब आवाज़ उठाए थे, इसलिए वो 40,000 को फिर से 15,000 कर दिया है मतलब सीट मिलने के बाद। एंड स्पॉट राउंड में कौन कौन हिस्सा ले सकता है, एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन स्पॉट राउंड में हिस्सा ले सकता है। फर्स्ट थिंग इज आईआईटी जैम क्वालिफाई करना होगा, मतलब जो कट ऑफ था उससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया कि तुम जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग में हिस्सा लिए थे सीट नहीं मिला, जो स्टूडेंट को हिस्सा लिए थे सीट मिल गया, एंड जो स्टूडेंट्स हिस्सा मतलब नहीं लिया, मतलब क्वालिफाई करने के बाद भी हिस्सा नहीं लिया काउंसलिंग में, ये सारे मतलब ले सकता है, मतलब टेक पार्ट कर सकता है। क्या होता है कि जैसे सपोज एक स्टूडेंट का रैंक है 1500, ठीक है। उसने सोचा कि मुझे इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा तो मैं काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। कुछ मतलब होने के बाद, मतलब काउंसलिंग होने के बाद उसने देखा कि रैंक तो 1700 के ऊपर गया, तो मुझे मिल जाता, तो वो भी स्पॉट राउंड में काउंसलिंग ले सकता है। मतलब जो जैम क्वालिफाई करेगा वही स्पॉट राउंड में काउंसलिंग ले सकता है, मतलब हिस्सा ले सकता है। तो क्या होता है कि सपोज किसी को सीट मिल गया मेन राउंड काउंसलिंग में, ठीक है, तो वो भी हिस्सा ले सकता है। एंड मेन राउंड काउंसलिंग में हिस्सा लेने के बाद भी स्पॉट राउंड कर लिया, मतलब स्पॉट राउंड करने के बाद जो सीट मिलेगा, सपोज मेन राउंड में तुम्हें आईआईटी इंदौर मिला, स्पॉट राउंड में तुम्हें मिल रहा है आईआईटी भुवनेश्वर, तो तुम्हें आईआईटी भुवनेश्वर जाना पड़ेगा। मतलब एक्सेप्ट एंड फ्रीज या फिर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर दिया कुछ, सपोज एक मेन राउंड काउंसलिंग में सीट मिला है एंड उसके बाद भी तुम स्पॉट राउंड में देख रहे हो कि कुछ इंस्टीट्यूट अच्छा है, वहाँ पर भी स्पॉट राउंड का सीट वैकेंट है, तो सीट वैकेंट है मतलब वहाँ पर जाके तुम जब भी काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हो एंड इंस्टीट्यूट जो तुम्हें स्पॉट राउंड में मिल रहा है वही तुम्हें लेना पड़ेगा, मेन राउंड में तुम फिर से नहीं जा सकते। तो इसलिए ये बहुत ही रिस्की है जिसको अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट, पिछले साल मेरा ग्रुप का एक चैनल मतलब स्टूडेंट था, उसमें उसको सबको मतलब पिछले साल का स्पॉट राउंड के ऊपर जो वीडियो था वो देख सकते हो, वहाँ पर भी मैं ये बात बताया था। लेकिन उसने क्या किया था, मेन राउंड काउंसलिंग में उसको आईआईटी खड़गपुर मिला था, ठीक है, लेकिन स्पॉट राउंड में कुछ अच्छा इंस्टीट्यूट मद्रास वगैरह किसी का एक निकाला था, उसके साथ साथ और भी जो कुछ पटना तिरुपति ये वगैरह था, ठीक है। लेकिन उसने स्पॉट राउंड काउंसलिंग में ये मद्रास ऊपर रखा था, उसके नीचे और भी जो था 2-3 रख दिया, पटना तिरुपति ये सब, लेकिन उसका रैंक तो अच्छा ही था, ओबीसी में था। तो काउंसलिंग में हिस्सा लेने के बाद उसको आईआईटी पटना मिल गया स्पॉट राउंड में, तो आईआईटी खड़गपुर मेन राउंड काउंसलिंग में खत्म हो गया, मतलब कैंसिल हो गया, उसके बाद उसको पटना में एडमिशन लेना पड़ा, ठीक है। मतलब लिया कि नहीं पता नहीं, मतलब उसको मिला था, उसको लेना चाहिए, लेना होगा और नहीं जा सकता। मतलब मेन राउंड काउंसलिंग में अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया, मतलब स्पॉट राउंड में हिस्सा मत लो, एंड स्पॉट राउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा सीट्स रहता है, पर इंस्टीट्यूट 5 to 10 सीट्स मैक्सिमम रहता है, एंड वो भी बहुत ज़्यादा, कभी कभी 3, 2, 1 सीट भी रहता है। तो एनआईटीज़ में ज़्यादा रहता है, आईआईटीज़ में कम रहता है। तो जिसको कॉन्फिडेंट है कि मुझे इंस्टीट्यूट मिल गया इसमें ही जाऊंगा तो ठीक है। जिसको सीट नहीं मिला, सपोज किसी ने जैम क्वालिफाई करने के बाद भी एडमिशन नहीं लिया, किसी को एडमिशन में मतलब काउंसलिंग में हिस्सा, मेन राउंड काउंसलिंग में हिस्सा लेने के बाद भी कुछ सीट नहीं मिला, वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जिसको सपोज एनआईटीज़ में काउंसलिंग लिया, कुछ छोटा मोटा एनआईटीज़ मिला, एंड आईआईटी स्पॉट राउंड में कुछ अच्छा इंस्टीट्यूट का स्पॉट राउंड का नोटिफिकेशन आया, तो वो फॉर्म फिलिंग कर सकता है। जिसको अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया मेन राउंड काउंसलिंग में, आईआईटी हो, एनआईटी हो, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट हो, तो उसको स्पॉट राउंड नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, स्पॉट राउंड में अच्छा इंस्टीट्यूट से खराब इंस्टीट्यूट भी मिल सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। एंड तुम्हारा कुछ क्वायरीज है तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं उसको बेसिस पे सारे
आंसर दे दूंगा। तो मेन थिंग IITs काउंसलिंग के लिए सारे पार्टिकुलर वेबसाइट फॉलो करना पड़ेगा सारे IITs का, एंड वहाँ पर जाके फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 एंड फॉर जनरल EWS OBC एंड फॉर SC ST PWD 7,500 एंड NITs काउंसलिंग के लिए जो CCML काउंसलिंग का वेबसाइट है वहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा। एक ही काउंसलिंग के थ्रू तुम सारे इंस्टीट्यूट को काउंसलिंग कर सकते हो स्पॉट राउंड में। एंड स्पॉट राउंड में एक इंपॉर्टेंट थिंग की मेन राउंड से डिफरेंट है कि स्पॉट राउंड में जो अच्छा इंस्टीट्यूट है उसको ही प्रेफरेंस ऑर्डर में डालो, नहीं तो अच्छा इंस्टीट्यूट पहले मिल गया तो यहाँ पर खराब इंस्टीट्यूट भी मिल सकता है। एंड जो स्टूडेंट्स फ्रीज एंड एक्सेप्ट फ्रीज एंड और एक्सेप्ट अपग्रेड करने के बाद कुछ इंस्टीट्यूट मेन राउंड में मिला है, वो इंस्टीट्यूट अच्छा होगा तो स्पॉट राउंड में हिस्सा मत लो, नहीं तो अच्छा इंस्टीट्यूट से खराब इंस्टीट्यूट मिल सकता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस। तो मेरे चैनल में ये सारे अपडेट मिल जाएगा, अदरवाइज तुम खुद से भी फॉलो कर सकते हो सारे इंस्टीट्यूट का वेबसाइट। सारे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड खत्म होने के बाद ये स्पॉट राउंड का नोटिफिकेशन आता है। NITs के लिए कंफर्म आएगा। IITs के लिए पिछले साल मैक्सिमम लोअर IITs 4-5 लोअर IITs का आया था, मैक्सिमम केस में जो टॉप IITs का नहीं आता। तो स्पॉट राउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत हो, अभी जो आ रहा है ठीक है, नहीं तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होता है उसका एग्जाम का प्रिपरेशन करो। तो स्पॉट राउंड के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं आंसर दे दूंगा जब भी मुझे टाइम मिले। सो दैट्स ऑल, एंड इफ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड गिव सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।